SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। 15 दिन के लिए स्थगित हुई पेट्रोल पंपों की हड़ताल। जिला कलेक्टर व SP के साथ बैठक के बाद राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया फैसला। सुजानगढ़ में खाना पूर्ति बने प्रशासन शहरों के संग शिविर। 4 सालों से पट्टे की फाइल नहीं ढूंढ पाए कर्मचारी, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। RS प्री परीक्षा में उपस्थिति कम रही। चूरू जिले में 3408 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से चल रही पेट्रोल पंपों की हड़ताल जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बुधवार शाम हुई सौहार्दपूर्ण वार्ता के बाद 15 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर सवरमल वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने एसोसिएशन प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए कहा कि अवैध डीजल के विक्रय एवं अन्य अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में समुचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर से जुड़े नीतिगत बिंदु सक्षम स्तर पर निर्णय के लिए भेज दिए जाएंगे। उन्होंने एसोसिएशन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे भी अवैध विक्रय पर कार्रवाई करने में सहयोग प्रदान करें। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने कहा कि शीघ्र ही स्पेशल ड्राइव चलाकर पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध विक्रय आदि गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा एसोसिएशन की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर गंभीरता से काम लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से न केवल वाहन को नुकसान होता है अपितु राजस्व का भी नुकसान होता है। ऐसे में जिले में इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान वेट स्टेयरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि विभिन्न परिस्थितियों एवं जिला प्रशासन के सकारात्मक रवैये को देखते हुए हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। एसोसिएशन की ओर से बैठक में बायोडीजल के नाम पर अवैध नकली डीजल, पैराफिन, बेस ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल की खुदरा बिक्री और भंडारण की अनुज्ञप्ति पर रोक, राजस्थान में अनुज्ञा पत्रधारियों के माध्यम से बिक रहे बायोडीजल का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने और केवल तेल कंपनियों को सीधा विक्रय करने, खुदरा बिक्री और अन्य राज्यों की तरह प्रतिबंधित करने, बायोडीजल, बेस ऑयल, पैराफिन या LDO के क्रय और विक्रय के आंकड़े जिला वाणिज्यिक कर विभाग को साप्ताहिक रूप से प्रदान करने के आदेश देने, एक राज्य में एक मूल्य हो, इसके लिए LPG के लिए पूल अकाउंट बनाने, कोरोना महामारी में बढ़ाया गया वेट बिना किसी विलंब के वापस लिए जाने, रोड सेस समाप्त किए जाने, तस्करी के माध्यम से आने वाले डीजल पर रोक लगाने, वाहनों की ईंधन टंकियों के लिए बने प्रावधानों में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 126 के तहत जब्ती व कार्रवाई सहित विभिन्न बिंदु उठाए गए जिन पर सकारात्मक वातावरण में चर्चा हुई। इस दौरान ADM लोकेश गौतम, ASP योगेंद्र फौजदार, DSO सुरेंद्र महला, SQ सादुल सिंह, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, पूर्व पालिका अध्यक्ष मुरलीधर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष उमेश सिंह भाकर, श्रीलंकेश, गिरधर, लोकेश, हिमांशु, शैलेंद्र कुमार खन्ना, प्रतीक, सुरेंद्र सिंह, किशनलाल सहित एसोसिएशन प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद थे। का फैसला ये रहा साहब कि जो अवैध डीजल आता है उसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा मुद्दा ये था कि जो अवैध तस्करी आता है उसमें हमने ये कह दिया पुलिस प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगी और किसी भी जगह डीजल पेट्रोल कोई भी चक्कर पकड़ा जाता है या बेचा हुआ पाया जाता है तो संबंधित थाने का थानाधिकारी और वहाँ का SDO और तहसीलदार उनको चार्जशीट दी जाएगी।
दूसरा, कोई भी डीजल पकड़ा जाता है, ये कहता है 2500 लीटर मैं लेके आया हूँ, तो उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से आयकर विभाग को दी जाएगी कि ये 2500 लीटर लेके आए, क्या इनके पास इन्होंने जो भुगतान किया है वो वैध है या नहीं है, या उन्होंने नकद भुगतान किया या NFT के माध्यम से किया गया है। तीसरा मुद्दा ये था कि जो बायोफ्यूल के नाम से अवैध डीजल आता है वो डीजल की जांच के लिए कंपनी के अधिकारियों सहित उनकी प्रयोगशाला से भी उसकी जांच करवाई जाएगी। तीसरा, उसमें 420 और कंट्रोल एक्ट की धाराएं, विविध धाराएं, तथा यदि वो सार्वजनिक स्थान पे या किसी स्थान पे खड़े हुए पाया जाता है तो उसके लिए 285 ऐड की जाएगी। पुलिस किसी मुकदमे को दर्ज करने से इनकार नहीं करेगी। पुलिस रात्रि को गश्त बढ़ाएगी। पुलिस 2 माह के अंदर अंदर एक SIT के रूप में कार्य करते हुए जितनी भी जगह अवैध डीजल या बायोडीजल कोई भी प्रकार का बिक रहा है उसके लिए कार्रवाई करेगी। ये मुख्य मांगे हमारी आज सरकार, और हमारा जो भुगतान बकाया है वो भुगतान को तुरंत प्रभाव से पुलिस और प्रशासन हमारा करेगा। ये संयुक्त रूप से हमारी तय नहीं, अभी हमने ये तय किया है और हमारी कल सुबह सेक्रेटरी साहब फूड वित्त से हमारी मीटिंग भी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, त्यौहार को देखते हुए और आज 3 दिन हो गए जिसमें आपातकालीन व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने अब ये निर्णय लिया है कि हम इस हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित करते हैं। हम वापस नहीं ले रहे, 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। यदि वैट वाला मुद्दा और रोड सेस वाला मुद्दा यदि नहीं होता है, एक राज्य एक मूल्य नहीं होता है, तो हम 15 दिन पश्चात पुनः हड़ताल पे जाएंगे। जिस प्रकार हम पहले गए 10/4 को, उसके बाद 25 तारीख को गए। यदि सरकार हमारी 15 या 20 दिन में बात नहीं मानती है तो हम दिसंबर में पुनः हड़ताल पे जाएंगे। आपका नाम? डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी मेरा नाम है। मैं राजस्थान की वेट स्टीयरिंग का चेयरमैन हूं और यहाँ का अभी वर्तमान में कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हूं। वार्ड नंबर 15, 21 व 22 के भारत माता चौक में लगे प्रशासन शहरों के संघ शिविर में तीसरे दिन काम नहीं होने को लेकर भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने विरोध जताया। गुर्जर ने बताया कि शिविर में 5 प्रार्थना पत्र देकर समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन किए गए थे, जिसमें अपनी योजना का मीठा पानी पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी की गली में शुरू करवाने, बेसहारा गाय सांडों को पकड़वाने, खराब पड़ी हाई मास्क लाइट व रोड लाइट ठीक करवाने, नाली व क्रॉस बनवाने और विद्युत लाइन के तार ऊपर करवाने सहित फॉगिंग करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए थे, लेकिन 3 दिन में एक भी काम नहीं हुआ। शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा आमजन को दवाएं नहीं देने और विकलांग प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए गए। इनको लेकर तीसरे दिन स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और आयुक्त को विरोध जताया और खरी खोटी सुनाई। काम नहीं होने पर गुर्जर और स्थानीय लोगों ने शिविर को मात्र खाना पूर्ति बताया। वहीं वार्ड नंबर 15 का भंवरलाल जांगीर 2017 में नगर परिषद में स्टेट ग्रांट के पट्टे के लिए प्रारंभिक शुल्क रसीद लेकर कैंप में पहुंचा और फाइल के बारे में पूछा तो आयुक्त कोई जवाब नहीं दे पाए। भंवरलाल ने बताया कि वह पिछले 2 महीने से नगर परिषद के चक्कर काट रहा है, लेकिन कभी कहते हैं फाइल जल गई, कभी कहते हैं गुम हो गई, कभी कहते हैं पानी में बह गई, अब नई फाइल बनवाओ। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, नई फाइल के पैसे कहाँ से लेकर आऊं? इस कैंप में हमने 3 दिनों में इनको 5 शिकायतें दर्ज कराई है, जिसमें एक लेटर इनको दिया अपनी योजना के मीठे पानी की लाइन डालने का, आधी जरूरी लाइन है, वो काम भी अभी तक कोई नहीं है, रिजल्ट है 0। दूसरी एप्लीकेशन दी हमने बेसहारा पशुओं की, उसमें गाय सांडों के यहाँ तक से हमें निजात दिलाने की बात कही, उसमें रिजल्ट है 0। तीसरी हमने इनको रोड लाइट और हाई मास्क लाइट जो खराब पड़ी हुई है वो ठीक करवाने का निवेदन किया 2 दिन पहले कैंप में ही। आज कैंप का 3रा दिन है, उसमें रिजल्ट है 0। जब प्रशासन शहरों के संग अभियान, ये लोग कहते हैं कि हम शहरों में वार्ड में जाकर काम करेंगे, और एक रोड लाइट ठीक करने जैसा विषय 3-3 दिन तक नहीं होता है, तो फिर कैसा कैंप है? उनकी पट्टे की फाइल 2017 के अंदर नगर परिषद नगर पालिका थी उसमें जमा कराई गई थी, लेकिन उस योजना अब दोबारा जब पट्टे खुले हैं तो वो आदमी रसीद लेकर पिछले 2 माह से कम 50 बार नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट चुका है, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वो जब भी जाता है उसको कभी तो कहते हैं गम गई, कभी कहता है पानी में बह गई, कभी कहता है कि नई फाइल तैयार करा लो। अब नई फाइल तैयार कराएगा वो गरीब व्यक्ति, चेजा जाकर शाम को 400 रुपये दाढ़ी लेकर अपना खर्चा चलाता है, वो आदमी 4-4, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये फाइल के कहाँ से लाएगा? लगाए गए आरोप मिथ्या और निराधार भी है, और काफ़ी हद तक हमारा प्रयास भी रहा है कि इसमें कुछ सुधार किए है। नंबर 1, जैसे इन्होंने कहा कि आवारा पशुओं और सूअरों की जो शिकायत थी, सूअर हमने यहाँ से उठवाए हैं। कैंप के अंदर सूअर यहाँ पर मोहल्ले से काफ़ी तादाद में सूअरों को पकड़ाया गया है। नंबर 2, जहाँ तक तारों की बात है
बिजली तारों के संदर्भ में एक्शन साहब मौके पे पधारे थे, उनको भी हमने जो इनके जो समस्याएं थी उनको अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा जो पानी की बर्बादी हो रही थी तो संबंधित पीएचडी को बुलाकर वो उनके कनेक्शन करवाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो शहर में मच्छरों की तादाद है, इसमें हमारे द्वारा और चिकित्सा विभाग द्वारा नालियों में इसका लार्वा जो पैदा करते हैं डेंगू के, उसके और हमारे द्वारा भी इसमें डीटीटी पाउडर का छिड़काव भी करवाया गया है और बुकिंग आज शाम को हो जाएगी। रही बात स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट में 2 लाइटें बंद है। इन्होंने नरेंद्र जी ने मुझे अवगत कराया है और वो हमारा प्रयास है कि या तो आज शाम तक अन्यथा कल तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसलिए गारंटी पीरियड में तो अब है नहीं और नगर परिषद द्वारा करानी है। हमारे जो कर्मचारी हैं उनके कोई पारिवारिक कारणों से वो ऑफिस में नहीं होने के कारण इतनी दिक्कत आई है, इसको हम हल करवा देंगे। लाइट की जहाँ तक बात है, रोड लाइटें हैं वो हमारे 24 घंटे में हमारा प्रयास रहता है कि निस्तारण कराएं। 1 या 2 लाइटें बंद होगी उसको भी हम निस्तारण करवा देंगे। और इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और पॉप योजना में प्रेजेंट में दोनों योजना संचालित है। पॉप योजना के बारे में शायद जानकारी का अभाव है इनके पास। शहरी पॉप योजना अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए है और जो प्रेजेंट में भी जारी है। कल 3 प्रकरणों का उसमें निस्तारण किया गया है। और ये जो योजना रखी गई है ये युवाओं के लिए या मान लो 18 से, और इसके लिए कोई आयु वर्ग 18 से जो 40 वर्ष का निर्धारित किया गया है। इसमें आप देखो एक विस्तृत है कि रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर है, कुम्हार है, खाती है, मोची है, धोबी, रंग पेंट अन्य इत्यादि जो कार्य करते हैं उनको 50,000 रुपये का राज्य सरकार द्वारा बहुत ही शानदार योजना है जिसमें 50,000 बिना ब्याज ऋण मिलता है। चूरू जिले में आरएस के प्री पेपर की चूरू के 8, रतनगढ़ के 3, राजगढ़ के 2 और सरदार शहर के 4 केंद्रों पर परीक्षा हुई। एडीएम लोकेश कुमार गौतम ने बताया कि आरएस परीक्षा में कुल 6,489 में से इन 21 केंद्रों पर जिले में 3,408 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में 3,081 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। परीक्षा में 52% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बुधवार को सुजानगढ़ के 4 केंद्रों पर आयोजित हुई आरएएस प्री परीक्षा में 1656 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 836 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 820 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के लिए दूर दूर से लोग आए थे।
बिदासर में बुधवार को कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने नगर पालिका स्थित प्रशासन शहरों के संग अभियान में शिरकत की। शिविर में विधायक ने पात्र कुल 20 लोगों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस के राज में गांवों में बैठे व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिल रहा है। तो दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया ने संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल से कहा कि आगामी फरवरी माह में बिदासर में आचार्य महाश्रमण जी का मर्यादा महोत्सव प्रस्तावित है, जिसके चलते शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर विधायक कोष से स्पेशल फंड पालिका को दिलवाएं, जिस पर विधायक ने उचित आश्वासन दिया। शिविर में पालिका उपाध्यक्ष महराज उल हसन छिपा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल गुर्जर, पार्षद सावरमल सेन, पार्षद बेगराज नाइक, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, पूर्व पालिका अध्यक्ष खालिद बल्खी, उपाध्यक्ष जवाहर सिंह राठौड़, अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह राठौड़, सहायक अभियंता मुकेश कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। आगे तैयार रहे पवन कुमार जी नाई, नौतमल जी नाई, आगे तैयार रहे सावरमल जी, आगे मन्नालाल नाई, सनो सीताराम। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें उन्होंने शहर में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान लिया, जिसमें मेन उद्देश्य इनका ये है कि इस बार पट्टों का लक्ष्य रखा है। पूरे राजस्थान में 10 लाख पट्टों का लक्ष्य रखा है और उसी क्रम में हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी 2 नगर पालिका और नगर परिषद हैं, वहाँ भी लगातार पट्टों का काम चल रहा है और इसी क्रम में आज बिदासर में भी पट्टों का वितरण हुआ है। उम्मीद है आने वाले समय में ये पट्टों का जो अभियान है और गति पकड़ेगा, क्योंकि पट्टे बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें समय भी लगता है और साथ ही जो प्रक्रिया के मापदंड है वो पूरे करने पड़ते हैं। तो जो समय अभी ये साहब बता रहे थे, आश्वस्त किया है कि अब बहुत सी फाइलें उनके पास आई हैं जिनका प्रक्रियाधीन है और आने वाले जो समय है उसमें पट्टों की गति पकड़ेगी और जो हमारे लक्ष्य दिया गया है बिदासर नगर पालिका को, जरूर उससे पार जाकर पट्टे यहाँ बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या जो पुराने लंबित प्रकरण हैं वो भी निपटाए जा रहे हैं। आज भी मुझे बताया गया है कि 2012 से लंबित एक फाइल थी पत्रावली की, जिसमें पट्टा आज उसको दिया गया है। करीब 8-9 साल बाद में आज वो पट्टा भी दिया गया है। आचार्य महाश्रवण जी का चौमासा अगले साल जुलाई में छापर में होना है। इससे पूर्व उनका सुजानगढ़ और बिदासर में भी आने का कार्यक्रम है, संक्षिप्त कार्यक्रम है। उस दरमियान जो उनके निर्धारित रास्ता है और जो है उस आसपास का, इस पर सुजानगढ़ और बिदासर दोनों नगर पालिका और नगर परिषद हैं। जो व्यवस्था की जा सकती है, जितना ज़्यादा अच्छा हम कर सकते करेंगे। राज्य सरकार ने पहले उनको स्टेट गैस का दर्जा दे रखा है। अभी उनका जो भीलवाड़ा में प्रवास है उसमें उनको स्टेट गैस का दर्जा देकर और वहाँ भी उनको पूरी सुविधाएँ सरकार देने की कोशिश कर रही है और यहाँ भी हम उससे पहले जो हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव रतनसरा में बुधवार को प्रशासन गांवों के संग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार तहसीलदार अशोक कुमार के नेतृत्व में अभियान को सफल बनाने के लिए राजस्व संबंधित पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने हेतु राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया गया। शिविर में रतनसरा निवासी भिवाराम पुत्र मघाराम जाट ने गुहार लगाई कि राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम गलती से भिवाराम पुत्र शेराराम जाट दर्ज है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम भिवाराम पुत्र मघाराम दर्ज है। पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उसे नहीं मिल रहा है, जिस पर शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह ने तहसीलदार एवं राजस्व कार्मिकों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर अधिकारियों ने मौके पर ही राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर भिवाराम के पिता का नाम सही कर भिवाराम को राहत प्रदान की। भिवाराम ने बताया कि अनपढ़ होने के कारण उसे कोर्ट कचहरी के माध्यम से पिता का नाम सही करवाने की जानकारी नहीं थी। शिविर में मौके पर ही पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकित होने पर भिवाराम ने राजस्थान सरकार एवं प्रशासन का आभार प्रकट किया। शिविर में सांसद राहुल कस्बा, विधायक अभिनेश महर्षि, भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह सहला, जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, भाजपा नेता नंदलाल सुरोलिया सहित दर्जनों अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं।
सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।